ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल है, मतलब सपोज लेट्स से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये वाला आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड रिएक्शंस है, तो आपको काफी आसानी जाएगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मतलब लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर, और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके पास है, आपने जिंक ले लिया, आपने जिंक ले लिया और आपने सपोज लेटर से एक एसिड डाला उसके अंदर, एंड दैट इज HCl, एसिड डाला। सो वी जस्ट हैव टू सी होता क्या है। तो यहाँ पर ये जिंक जो है H को सपोज लेट से वहां से हटा देता है। एक बार हमारी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। प्यारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, माजल, और हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है, हाई कोर्ट मैसेज। एक बार देख लेते हैं जिंक किधर है, हाइड्रोजन किधर है। जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑब्वियसली जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। अब जिंक अगर क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन हुआ, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2। क्लोरीन की कितनी है, 1। क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे, ZnCl2। ओके, तो मतलब जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा ना। तो H और H कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और अगर वही सेम चीज अगर आपके इसके साथ हो रही है, H2SO4 के साथ, यहाँ पर भी सेम है, सेम नाटक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा देगा वो जिंक, ठीक है, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। अब जिंक और सल्फेट में कैसा है ना, दोनों की वैलेंसी दो दो है। जिंक की 2 है, सल्फेट की 2 है। वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बनाते हैं ZnSO4। बाहर क्या निकलता है फिर, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मतलब इनके हम लोग ये लिख लेते हैं, सपोज स्टेट्स कौन से होंगे। तो ये सॉलिड में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये गैस में रहता है। सेम चीज यहाँ पर भी, गैस, एक्वियस, एक्वियस एंड सॉलिड। बैलेंसिंग पार्ट, बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखो ऊपर का तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे, हो गया बैलेंस ऊपर का। नाउ ये सेकंड वाला बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हो गया, दैट्स इट। मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, ये जिंक मतलब कौन है, मेटल, राइट। लेट मी रिमूव दिस, ये इसको नीचे वाले को मुझे निकालने दो। ये रिएक्शन से हमको पता क्या चलता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्मेट। जैसे तुमने जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे ऐसे तुमने याद रखा हुआ है A+B गिव्स AB, राइट। ये तुमने कॉम्बिनेशन का ऐसा ध्यान में रखा हुआ है। वैसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मेट होना चाहिए। जिंक मतलब कौन है, हु इज जिंक, जिंक इज मेटल। व्हाट इज HCl, एसिड। व्हाट इज जिंक क्लोराइड, ये कंपाउंड है लेकिन कौन है वो, सॉल्ट है।
मेटल सॉल्ट है ना, ओके, तो सॉल्ट है, और ये कौन है, हाइड्रोजन गैस। हो गया, आपका जनरल फॉर्मेट भी तैयार हो गया। मतलब इन शॉर्ट, व्हेन मेटल्स एंड एसिड कंबाइन दे क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इतना आसान है। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड ये किस प्रकार की रिएक्शन में आता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में आता है। तो देखो ये रिएक्शन का टाइप, ये एक्टिविटी देख लो, सेम एक्टिविटी है जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन की, लेकिन इस एक्टिविटी में देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड, एंड फिर उसके ऊपर सपोज लेट्स से हम लोग डाउट वगैरह शुरू करेंगे। तो देखो ये जो एक्टिविटी है 12.2.3, इसके अंदर का पहले एक देख लो, एसिड किस प्रकार का यूज कर रहे हो आप। यहाँ पे इस चीज को अंडरलाइन करो, डाइल्यूट, डाइल्यूट। ये देखो एक 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 काम ध्यान में रखना, मेजर तुम्हारे जितने रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, 5 जो लेसन है हमारे, मैक्सिमम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ ही है। मतलब बाय डिफॉल्ट तुमको कौन सा लेना है, डाइल्यूट ही लेना है। देर देर आर ओनली वेरी फ्यू रिएक्शन जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है, वेरी वेरी फ्यू। देर आर सर्टन रिएक्शन जो आगे जाके हम लोग देखेंगे, उसमें अंदर के बहुत ही ऐसे कम है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ रही है आपको। मैक्सिमम एसिड कौन से होंगे, डाइल्यूट। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि किस प्रकार का एसिड चाहिए, डाइल्यूट ध्यान में रखने का। एंड किस प्रकार के हम लोग क्या ले रहे हैं दूसरा, जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस, पीसेस ऑफ जिंक आर नथिंग बट कॉल्ड एज जिंक ग्रैन्यूल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड और जिंक ग्रैन्यूल डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। इसका प्रैक्टिकल भी लिया था अपन ने, राइट। तो जिंक ग्रैन्यूल अगर हम लोग इसमें डालते हैं एसिड में, तो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, राइट, बबल्स तैयार होते हैं। ओके, तो वहां पे लिखो, बबल्स फॉर्म्ड ऑन सरफेस, बबल्स फॉर्म्ड ऑन जिंक सरफेस। जिंक सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपके बबल्स तैयार होंगे। अब ये बबल काहे के होंगे तुमको भी पता है, हाइड्रोजन गैस के, राइट। अभी वो क्या कर रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम ठीक से देखो। यहां पर अंदर सपोज लेट से तुमने जिंक डाला हुआ है, ये तुम्हारा जिंक है, ये तुम्हारा एसिड है, मतलब अंदर एसिड प्लस जिंक है। अब जो भी गैस बन रही है वो गैस को कैसे कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, किसके थ्रू, ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो ऐसे लेके अंदर जा रहा है। मेन क्वेश्चन ये क्या है, ये सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन में से कई को ट्रांसफर करने का उसको, देयर इज अ रीजन। देखो हमको क्या करना है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सही है, रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बट कुछ मेथड होना चाहिए ना, कुछ टेस्टिंग मेथड की भाई, हाँ हाँ हम प्रूव कर सकें। अगर सपोज कोई पूछ रहा है हमको कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन हम लोग कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन को जब आप तुम जलाते हो, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है, अगर तुम उसको जलाते हो हाइड्रोजन गैस को, तो ऐसा आवाज करता है वो, और वो आवाज को क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। उस आवाज को क्या बोला जाता है, पॉप साउंड बोलते हैं उसको। पट 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 ऐसा आवाज आता है। हाइड्रोजन गैस को जब तुम जलाते हो तो पट 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 ऐसा आवाज आता है। अब उसमें कैसा है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो बहुत ही लाइट गैस है। लाइट गैस बोले तो हल्की है, वजन से बहुत ही हल्की है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जब अगर मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से हमने निकाल दिया, मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से भी इतनी ही है, इतनी ही डिलीवरी ट्यूब है तुम्हारी बस। अब इसके सामने अगर तुमने उसको जलाया तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी गैस हाइड्रोजन है, वो जैसी बाहर निकलती एटमॉस्फेयर में सपोज लेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इमीडिएटली। मतलब उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट है, क्यों, वजन कम है ना उसका, उसका वजन कम है तो उसका डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मतलब हम लोग यहां पर जला नहीं पाएंगे। इफ समबडी इज ट्राइंग टू सपोज लेट से यहां से जलाने को, तो वो जलेगी नहीं गैस, क्यों, क्योंकि इमीडिएटली एयर में ट्रांसफर हो रही है ना। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, आप क्या करो, आपका डिलीवरी ट्यूब से आप उसको किस में डाल दो, डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में। उससे क्या होगा, ये जो आपके हाइड्रोजन जब आएगी नीचे, तो गैस है, गैस की वजह से सोप सॉल्यूशन में क्या तैयार होंगे, बबल्स, बुड़बुड़े तैयार होंगे, राइट। और वो जो बुलबुले होंगे, वो जो बबल्स हैं, वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस से भरे वाले होंगे। आपने हाइड्रोजन छोड़ा ना, तो ये जो बबल्स दिख रहे हैं क्या आपको, या ऐसे बबल मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के, इनको आप जला सकते हो, इनको आप जला सकते हो, इसको नहीं जला सकते। यहां से क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एयर में चला जाएगा बाहर से, तो हम लोग उसको जला नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग बबल्स बनाते हैं, बबल्स को हम लोग जला पाएंगे, तो उसको पॉप साउंड होता है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी यूज सोप सॉल्यूशन, एरो करके लिखो वहां पे, पहले इसको अंडरलाइन करो, पॉप साउंड का आवाज कैसे आता है कैंडल के प्रेजेंस में, तो पॉप साउंड। एंड सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं, टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू क्रिएट
बबल्स ऑफ, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं हम लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट में, टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके ओके, व्हाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? ठीक है, क्यों बबल्स फॉर्म होते हैं? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें जाती है ना, तो इसकी वजह से होता है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल, जो बबल के इसके पास में क्या लेकर जाओ, कैंडल। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आवाज आता है, कैसा आवाज? पॉप साउंड, पॉप साउंड। Now repeat this activity some other acids like HCl, HNO3 and CH3COH. Okay, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। Keep this under wraps for now, स्टार रख करके रखो। उसमें कैसा है ना, इसके लिए सम अदर और प्रॉपर्टीज की जरूरत है। HCl का मैंने तुमको बता दिया, HCl का कैसा रिएक्शन है। HNO3 और CH3COH का हम लोग बाद में देखेंगे, नॉट राइट नाउ। देयर आर सम रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट डीलिंग इट विद इट राइट नाउ, बट विल डील इट विद लेटर। all the observations in the all the cases same or different, तो different observations आते हैं, ठीक है, observations are different, but this will see later on। फिलहाल के लिए काम करो, इसके रिएक्शन प्लीज लिख दो, क्योंकि आप देख सकते हो आपके बुक में रिएक्शंस नहीं है, इसके इसके रिएक्शन नहीं दिए वाले, आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, काम करो, एक तो ये डायग्राम के नीचे रिएक्शन लिखो, नहीं तो इधर इसके नीचे रिएक्शन लिखो, आपके ऊपर है। मैं रिएक्शन दोनों लिख के देता हूँ। जिंक प्लस तुम्हारा HCl, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वियस स्टेट में, और क्या मिल रहा है आपको? ZnCl2 एक्वियस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस गैसियस स्टेट में। दूसरा रिएक्शन सेम विद H2SO4, आपके बुक में प्लीज लिखें, बुक में रिएक्शन नहीं है। ZnSO4 प्लस H2 गैसियस, और ये क्या है? एक्वियस, ये भी एक्वियस वगैरह। बैलेंसिंग कर लो, हो गया, दैट्स इट। सो ये आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट है एंड द रिएक्शंस, इसको प्लीज लिखें, एंड दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके साथ। एक बार वंस यू डू, जस्ट लेट मी नो। आपका पूरा रिएक्शन एक बार लिख लिया आपने, फिर एक बार बता देना। आपके बुक में नहीं है तो बुक में ही लिखो मोस्टली, मतलब आपका वो ये नहीं होगा, मतलब यू डोंट हैव टू सी योर नोटबुक अगेन एंड अगेन जस्ट टू चेक योर आंसर। हो गया? प्लीज लेट मी नो वंस इट्स डन, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स या फिर रेज हैंड, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर। ओके ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग, मेटल्स का विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लेकिन उसके पहले एक्टिविटी नंबर 2.4 उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने पहले कौन सा रिएक्शन देखा? मेटल प्लस एसिड, हमने रिएक्शन देखा मेटल प्लस एसिड। अभी कौन सा रिएक्शन देखेंगे? मेटल प्लस बेस देखेंगे, मेटल प्लस बेस। ओके, तो यहां पर मेटल देख लो, आपका मेटल किसको लेंगे? फिर से जिंक को लेते हैं, राइट, और तुम्हारे NaOH को लेते हैं। NaOH क्या है? बेस है, राइट, NaOH इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? यहां पर हाइड्रोजन गैस तो निकलने वाला है, आपको इतना तो पता है कि जिंक हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस करने वाला है, दैट वी ऑलरेडी नो। अब हाइड्रोजन निकल जाता है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है बिना किसी टेंशन के। अब NaO जो है ना, वो किस में डिवाइड हो जाता है? सोडियम एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाता है ना, यहां पर देयर इज प्रॉब्लम, जिंक सोडियम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है? जिंक के साथ। द रीजन बीइंग क्योंकि वो OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड था, राइट। हाइड्रोजन निकल गया, किसके साथ जोड़ी थी ऑक्सीजन की? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया? जिंक आया। ओके, मतलब ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा, राइट, ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा। ओके, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? जिंकेट ग्रुप बनाते हैं, जिंकेट ग्रुप। अब जिंकेट ग्रुप क्या रहता है? देखो, जिंकेट ग्रुप का ध्यान में रखो, जिंकेट ग्रुप कौन है? जिंकेट इज ZnO2, जिंकेट का नाम क्या है? ZnO2, जिंकेट ग्रुप ZnO2। और इसका वैलेंसी क्या है? वैलेंसी 2 है इसका, इसका वैलेंसी कितना है? 2 है।
ये चीज ध्यान में रखें, 2 जिंकेट का सपोलेट से वैलेंसी है। अब सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ। सोडियम क्या होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा। अब तुम मुझे बताओ, सोडियम और जिंकेट अगर है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, जिंकेट का हमने अभी ध्यान में रखा कि 2 है। ओके, तो वैलेंसी क्या होगा फिर, अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2ZnO2। ओके, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन है, Na2ZnO2। ये कौन है, दिस इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट है, एक प्रकार का सॉल्ट ही है तुम्हारा, लेकिन सोडियम जिंकेट उसका नाम है। चलिए जिंकेट को एक बार समझ के लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग की जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। एक बार ठीक से समझ के ले लो। आपने कैसे याद रखे हुए ना, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, सपोलेट से कार्बोनेट्स, वैसे ही आपको और एक ग्रुप ध्यान में रखना है जिसका नाम है जिंकेट, और उसका फॉर्मूला क्या है, ZnO2। ZnO2, और ये क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितनी है, 2 माइनस। ओके ठीक है। और सोडियम जिंकेट अगर बनाना है तो सोडियम का वैलेंसी 1, जिंकेट इज 2। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, Na2ZnO2। ओके, तो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लो। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद जिंक टू क्रिएट Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बेस प्लस मेटल, सॉल्ट एंड सपोज हाइड्रोजन गैस। मतलब फिर से हाइड्रोजन गैस से रिलीज होता है, फिर से हाइड्रोजन गैस ही क्या होता है, रिलीज होता है, राइट। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अगेन, जैसे एसिड्स में हुआ था वैसे इधर भी हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ऐसा जो रिएक्शन है ना, हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है ये चीज। मतलब जितने हमारे एसिड्स हैं तो वो तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना रहे। लेकिन बेस में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है। मतलब नॉट ऑल बेसिस कैन रिएक्ट विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस। इन शॉर्ट, नॉट ऑल बेसिस कैन कंबाइन विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस। ऐसा होता नहीं है। ओके, तो ऊपर वाला एक्टिविटी देख लो, ये वही है जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया, सेम एक्टिविटी। ओके, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि मेटल्स, हर एक बेस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज नॉट करेक्ट, ऐसा होता नहीं है। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस है, और वो ये है कि आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्क समझ में आता है क्या, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले मैं वो तुमको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको, कार्बोनेट को, और दूसरा किसको लेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, देख लो यहां पर है, कार्बोनेट इज CO3, कार्बोनेट इज CO3। और वैलेंसी कितना रहता है इसका, 2। मतलब इट्स 2 माइनस रहता है, मतलब 2 की वैलेंसी उसकी, कार्बोनेट की वैलेंसी इज 2। ओके, व्हाट अबाउट बाइकार्बोनेट। ओके, दूसरे का नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और एक नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा ध्यान में रखो, एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, HCO3। HCO3। अब तुम सोचो, CO3 है तो 2 है, उसका एक वैलेंसी अगर चला गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, CO3 2 और HCO3 में क्या फर्क है, ओनली एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सो दैट मीन्स वहां की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर, 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी इट हैज बीन सेटिस्फाइड, इट इज CO3 2 दो में से एक चला गया, तो ऑब्वियसली वैलेंसी इज 1 नो। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एक काम कर लो यार, समवेयर तुम्हारे बुक में ये प्लीज लिख लो, कार्बोनेट के आगे CO3 2 वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3 एंड वैलेंसी 1। ये प्लीज याद कर लो, आपको बहुत काम में आएगा। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम दूसरा बाइकार्बोनेट भी। एक बार होने के बाद प्लीज रेज द हैंड, सो दैट फिर मैं आगे बढ़ सकूं रिएक्शंस में। एंड थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट रखते जाओ, लिखने के बाद जस्ट जल्दी से रेज हैंड या फिर वट एवर आप जल्दी से बता दीजिए जाए।
मतलब इट विल बी इजी फॉर मी टू आगे बढ़ने के लिए। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। अब मेटल कार्बोनेट कैसे बनाने का, देखो तुमको अगर वैलेंसी आता है और 9 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनाने की वो अगर आता है, इट्स वेरी सिंपल। हमको क्या बनाना है, पहला एग्जांपल देखते हैं मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट, अब मेटल मतलब कौन, कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, वट एवर यू वांट टू। ओके ठीक है, मान लो मुझे बनाना है सोडियम, सोडियम का कार्बोनेट बनाना है, तो मैं उसको नाम क्या बोलूंगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, देखो मेटल के नाम पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, सोडियम Na, कार्बोनेट कौन है, कार्बोनेट CO3 2-। ओके, मतलब उसकी 2 की वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, फॉर्मूला क्या बनेगा Na2CO3, राइट, Na2CO3। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो अगर ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सेम जैसे तुमने इसका बनाया ना वैसे ही बनाने का। सोडियम लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो, कितना है उसका HCO3, वैलेंसी कितनी 1, सोडियम की 1, क्रिस क्रॉस करके क्या मिलेगा NaHCO3। ये फर्क समझ के ले लो दोनों के अंदर कैसे बनाना है। आपको अगर वैलेंसी पता है तो कोई मेटल कार्बोनेट बनाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, राइट। एक काम करो, कैन यू प्लीज लेट मी नो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड जिंक बायकार्बोनेट का फॉर्मूला। मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई तुमको आ जाता है, लगे तो मैं तुमको करके भी देता हूँ, बट फॉर्मूला बता दो खाली पहले जिंक कार्बोनेट का एंड देन जिंक बायकार्बोनेट का। जिंक की वैलेंसी 2 है, CO3 की 2 है, HCO3 की 1 है। ओके, तो ये तो Zn कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड बी ZnCO3। तो जिनका कार्बोनेट का फॉर्मूला ये आ रहा है दे आर करेक्ट। बायकार्बोनेट के अंदर आएगा ZnHCO3 2-, 2 2 वाला वैलेंसी, ठीक है। ओके, मतलब तुमको उतना आ रहा है, दैट मींस यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। चलिए बस, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब ये एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ 2.5 पे, 2.5 पे आ जाओ, एक्टिविटी नंबर 2.5। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारा कार्बोनेट प्लस एसिड डाल रहा है। तो चलो ये रिएक्शन में तुमको समझा के देता हूँ कि इधर हो क्या रहा है। देखो मान लो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और तुम्हारा HCl है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहला तुमने इसको कहां पे डाला है, तुम यहां पर एक देख लो, एक्वियस फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, HCl एक्वियस फॉर्म में, मतलब उसके अंदर पानी भी है। मतलब HCl के अंदर ऑलरेडी पानी है, पानी के अंदर तुमने Na2CO3 को डाला, तो Na2CO3 एंड HCl ये डिवाइड होंगे, राइट। ओके, सबसे पहला ग्रुप तो वही बनेगा, इसमें से क्या क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा, और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा, CO3 निकलेगा। इसमें का डिवाइड अगर हुआ तो किस में डिवाइड होगा, H में और Cl में। अब यहाँ पे कौन कंबाइन होते देख लो एक बार, हाँ? यहाँ पर सबसे पहला जो कंबाइन होता है वो NaCl है, Na और Cl की जोड़ी बन जाती है, NaCl की जोड़ी बन जाती है, और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं साथ में, सबसे पहला। दूसरा, ये जो CO3 है ना, ये दो चीजों में डिवाइड होता है, CO3 आपका दो चीजों में डिवाइड होता है, लेट मी शो यू हाउ। आपका CO3 डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू थिंग्स, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या नाटक है, आपका CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 निकल जाता है, क्योंकि CO2 इज अ स्टेबल गैस, CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 भी गया। अब ये ऑक्सीजन बचा है, और दूसरा कौन बचा है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के मिला के क्या बनाते हैं, H2O, पानी बनाते हैं। हो गया, दैट्स इट। मतलब द मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल। पहले NaCl के साथ कंबाइन होता है, NaCl बनाता है, CO3 का ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन के साथ जमा होता है, वाटर बनाता है, और CO2 सेपरेट हो जाता है। चलिए, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन। रिएक्शन को देख लो, Na किसके साथ कंबाइन होता है, Cl के साथ। आपका CO3 किस में डिवाइड होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और आपका CO2 सेपरेटली रिलीज होता है। हो गया, दैट्स इट।
नाउ सेम थिंग हैपेंस विद सेकंड पार्ट आल्सो। सेकंड पार्ट का देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर डिवीजन कैसी होती है एक बार देख लो। सेम 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 टाइप। NaHCO3, इसमें भी डिवीजन कैसे होगा? NaHCO3 प्लस HCl। अब डिवीजन देख लो एक बार का, ये डिवाइड होता है Na, फिर बाद में कौन सा? H, करेक्ट, HCO3। ये HCO3 किस में डिवाइड होगा? हाइड्रोजन और सपोज लेट्स से CO3 में, एंड दैट CO3 डिवाइड्स इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। और ये HCl किस में डिवाइड होगा तुम्हारा? दैट विल बी डिवाइडेड इनटू H एंड Cl। देख लो, सेम सेम प्रकार बनता है आपका। सोडियम और क्लोराइड कंबाइन होगा, NaCl हो जाएगा। ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब बचा कौन है? हाइड्रोजन। इसमें का आपका जो CO2 है वो सेपरेटली निकल जाता है, CO2 भी गया। ओके, अब बचा कौन है तुम्हारा? हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बचा है। ये तीनों कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? पानी। मतलब इन शॉर्ट उनके प्रोडक्ट दोनों के सेम है। दोनों के प्रोडक्ट कैसे हैं? सेम ही है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। NaCl NaCl, H2O H2O, CO2 CO2। मतलब तुम कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो, कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो, प्रोडक्ट तो सेम ही है। ओके, और वो कौन है? सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही, यस। बाकी तुम्हारा बैलेंसिंग चेंज हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो चेंज। Okay. So let me ask you something about this. Okay. So प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो,
क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होके आपको दिखाई जाएगी, ठीक है? तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है? इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर, आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट, ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं, देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की, जो
मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। चलिए एक बढ़िया से एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो दिस इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है कॉम्बैट एग्जाम। अन अकेडमी का जो कॉम्बैट एग्जाम है, हम लोग तीन चीजें में बिलीव करते हैं: कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। ये एग्जाम किस बारे में है? तो ये एग्जाम में सपोज इज स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपके लिए ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई लेट से इसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा। तो एग्जाम का नाम क्या है? अन अकेडमी कॉम्बैट। ये एक एग्जाम है। और किस प्रकार की एग्जाम है? दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब द काइंड ऑफ वैल्यू इसके पीछे लगाई गई है, आप सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं। क्योंकि कैसा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, एग्जाम फ्री में देना है। अगर आप लेट से कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सब से प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो विल सी कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला, दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 10th ऑल्सो। एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए। इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो नीचे दिया गया है, मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से
इसको देख सकते हैं। सपोज ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो, उसको क्लिक करें। अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए, तो यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें। तो एनरोलमेंट का आईडी है ASLIVE10। ठीक है, ये यूज कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर लें। और डेट्स में बता देता हूँ। तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? ये वाला। अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड मोर ओवर, टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप। हमारा अनअकैडमी का खुद का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है। आप उसके ऊपर से कॉम्बैट एग्जाम लाइव दे सकते हैं। कोई आपको एक सेपरेट कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में से जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़। तो 1 करोड़ का सपोज लेट्स से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स, लेकिन 1 करोड़ तक का सपोज लेट्स से एक ये स्कॉलरशिप का पूल है। इसमें से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो काफी बड़ा पूल बनाया है कंपनी ने आपके फायदे के लिए। इसमें से आपको अगर स्कॉलरशिप जीतने का फुल मौका है, आपको खाली ये एग्जाम देनी है। और ये एग्जाम कब है? ये हम लोग हर संडे को रखते हैं। तो नेक्स्ट वाला कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन May 30। कब है? 30 मई को है। 30 मई को। और सुबह 11 बजे होगी क्लास 10 की एग्जाम, विल बी एट 11 AM। और क्लास 9 की एग्जाम विल बी एट 12 PM। तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इट विल बी ऑन May 30, दैट इज संडे। संडे होगा उस दिन, तो आप फ्री रहेंगे, मस्त एग्जाम दे दो। पहले एनरोल कर लेना। रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा देना। उसके लिए कोड है। एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना, क्लास 10 का 11 बजे है एंड क्लास 9 का 12 बजे है। और उसके प्राइजेस देख लो, रिवॉर्ड्स। अगर आप जीतते हैं, सपोज लेट से कुछ रैंक आती है आपकी, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 to 3 में है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 9 या फिर क्लास 10 का। अब जो भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एक तो पूरे 1 साल का क्लास 9 का, नहीं तो एक पूरे साल का 10वीं का। अगर आप 4 to 10% में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 11 to 50 के रैंक में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 51 to 150 एंड सपोज लेट्स से 51 to 300, क्लास 9 के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज 51 to 150। और क्लास 10 के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए 51 to 300 रैंक रखा गया है। तो वहां तक के बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये प्लीज ध्यान में रखें। रैंक 1 to 3 के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 9 का 10 का। 4 to 10 की अगर रैंक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है। रैंक 51 to 150 आता है तो क्लास 9 की आपको ये मिल जाएगा, सपोज 50% का स्कॉलरशिप। 51 to 300 अगर है क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपका रैंक, तो आपको 50% स्कॉलरशिप। लेट से 11 to 50 में, सॉरी, 51 to 150 में कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा? 25। एंड 51 to 300 का 25% स्कॉलरशिप। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स। तो जरूर इस एग्जाम को दें। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ऊपर से संडे को है, तो May 30 को। तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24 मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपरली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो,
बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ, और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सब let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है? तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है? एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग,
आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो। मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।